नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल कंप्यूटर के ऑनलाइन सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। यदि आप लोग ओ लेवल के स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो नो डाउट आपके लिए है। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को स्किप करें और अपना समय बचाएं। तो जैसा कि हमारा थंबनेल है, पेपर देने से पहले एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें आप, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर गाइड किया है जिसको आपको फोकस करना है एग्ज़ाम के टाइम पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि नाइलिट ओ लेवल की परीक्षा पास करना एक कला है। इसका मतलब जिसके पास एक आर्ट है लिखने की, वो इस एग्ज़ाम को पास कर सकते। कैसे, डिटेल में हम समझते हैं। देखिए, आपके पास टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है, रातों रात की स्टडी आपकी चल रही है, मैं जानता हूँ। कुछ बातें आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ओ लेवल के 5 साल के पुराने क्वेश्चंस जो MCQ पर आधारित हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको ज़रूर सॉल्व करना है। कम से कम 2 बार आप अगर उनको पढ़ भी लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। ओ लेवल की इस परीक्षा में आप लोग को पता ही है कि परीक्षा में 2 भाग होते हैं। पहला आपका मल्टीपल चॉइस और दूसरा डिस्क्रिप्टिव। मल्टीपल चॉइस 40 नंबर का होता है और डिस्क्रिप्टिव 60 नंबर का होता है। दोनों के लिए टाइम अलग अलग निर्धारित है। 1 घंटे में आपको पहला पार्ट करना होगा और बचे हुए 2 घंटे में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर करना है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर मल्टीपल चॉइस जो कि 40 मार्क्स का है, अगर आपने इसमें 50% मार्क्स यानी 20 से ज़्यादा अगर अंक नहीं हासिल किए हैं तो आपका सेकंड वाला जो पार्ट है वो चेक नहीं होगा, यानी कि आपका बैक लग जाएगा। सो पहला वाला जो पार्ट है आपका, उसको बहुत ही ध्यान से सॉल्व करिए ताकि आप पहले वाले को क्वालिफाई कर जाएं चेक कराने के लिए। अब बात करते हैं पार्ट 1 की। तो पार्ट 1 में आपके 4 तरीके के प्रश्न होंगे, 10-10 नंबरों का होगा। पहला आपका मल्टीपल चॉइस होगा जिसमें एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 आंसर होंगे, कोई एक सही होगा। दूसरा आपका ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स होंगे, आपको बताना होगा कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगला आपका मैच द कॉलम का होता है जिसमें आपको एक स्लॉट ए का एक बी का दोनों मैच कराने होंगे। और चौथा आपका फिल इन द ब्लैंक्स का होगा जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप डायरेक्टली पहले नंबर से स्टार्ट ना करें। आप सबसे पहले स्टार्ट करें फिल इन द ब्लैंक से, फिर मैच कॉलम से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स पे टिक करें और उसके बाद लास्ट में मल्टीपल चॉइस आंसर करें। तो आपको पेपर बहुत ही ईजी लगने लगेगा। इस तरीके से आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। OMR सीट प्रॉपरली आपको फिलअप करना है और उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। और जब सेकंड पार्ट आपका डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होगा तो आपको ध्यान रखना है कुछ बातों का, जैसे कि जितने भी निर्देश हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। दूसरा, जो प्रश्न सबसे पहले याद आए सबसे पहले वही आपको हल करना है, चाहे वो भले ही आखिरी प्रश्न हो। और आपको ध्यान रखना है कोई प्रश्न अगर आप हल कर रहे हैं तो उसकी हेडिंग जरूर मोटे पेन से डालें, काले या नीले जो भी आपकी चॉइस हो। अगला है, जहां तक संभव हो सके आपको पॉइंट वाइज ही चीज़ें लिखनी है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ मत लिखिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं रहता है। तो आप पॉइंट वाइज अगर लिखेंगे तो कॉपी भी कम टाइम में आपकी भर जाएगी और उसको चेक करने वाले को भी आसान हो जाता है। अगला है कि बड़े पैराग्राफ ना लिखकर आप पैराग्राफ को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स में आप उसको कंप्लीट करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपका इम्पैक्ट पड़ेगा कॉपी का। नेक्स्ट है कि आप जो भी क्वेश्चन आप लिखें, जिसका भी आंसर आप कर रहे हैं, उसमें चार्ट या डायग्राम्स का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो वो ज़रूर करें। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको एक भी नंबर का कोई भी प्रश्न, चाहे वो आता हो या ना आता हो, आपको छोड़ के नहीं आना है। टॉपिक से संबंधित अगर कुछ भी आ रहा है तो भी आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर्स, प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है आपके सामने तो आप इस तरीके से पैराग्राफ लिख भी सकते हैं। पॉइंट वाइज होगा और उसका रिलेवेंट डायग्राम इस तरीके से आप एक उसका ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। तो ये पूरा इम्पैक्ट डालेगा आपके आंसर पे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये बिल्कुल सही तरीका है। जैसे एक प्रश्न आया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य लिखने को, तो आप नो डाउट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो भी आप लिखेंगे इसमें, और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डायग्राम बनाएंगे और साथ ही साथ में उसके कार्य का इस तरीके से पूरा एक तरीके से आप उसका एक पूरा डायग्राम अगर बनाएंगे तो इसका इम्पैक्ट अलग ही पड़ेगा। ये बिल्कुल सही तरीका है। तो परीक्षा के लिए आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट। पूरा पेपर आप करिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।